वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। हम लोग बेसिक टू एडवांस की सीरीज में आज सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक जो चल रहा था ग्रामर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रामर में आज जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस की परिभाषा है जिसको हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ड्स क्या होता है, तो उसी के बेस पे ये अगली क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए कि वर्ड्स होते क्या हैं, उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये सेंटेंस की परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि आखिर सेंटेंस कैसे हम कहेंगे इसको। इसका अगर हिंदी में अगर हम देखें तो ये क्या होता है, शब्दों का एक समूह है। शब्दों का एक समूह जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस मींस कि वो ऐसा सेंस दे, ऐसा अर्थ निकले जो हमारी समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो, कोई ऐसा वाक्य लिखा हो जो हमें समझ में आए या जिसका अर्थ निकलता हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। हमने लिखा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये आपका एग्जाम्पल है कि ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर अभी हम इसी को अगर चेंज करके बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लें, तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, टीचिंग आई इंग्लिश एम। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इसका अर्थ क्लियर नहीं होता है, मीनिंग इसका क्लियर नहीं होता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस नहीं है। जिस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, जिस सेंटेंस का अर्थ हम निकाल सकते हैं, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा, यानी जिसको यूजलेस होते हैं, कुछ वर्ड्स को इसमें केवल रख दिया गया है, बाकी इनका कोई सही तरीके से नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है। जबकि इसको एक सही ढंग से रखा गया है, सही क्रम में, सही ऑर्डर में इसको रखा गया है, सिस्टमेटिक ढंग से इसको रखा गया है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा है आई एम टीचिंग आई इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस का एग्जांपल हो जाता है, जबकि ये सेंटेंस का एग्जांपल नहीं होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके काइंड्स पे कि कौन से इसके काइंड्स होते हैं, कितने इसके काइंड्स होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बात होती है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो आता है वो सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके और कई नाम हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट वाले हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है तो इस प्रकार के, ये हमारा पहला टाइप होता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और स्टेटमेंट वाले सेंटेंस कहते हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बाद में अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारा आ जाता है इम्परेटिव
इंपरेटिव सेंटेंस। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपका आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और हमारा अगर फिफ्थ की बात करें तो आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन ग्रामर। आगे हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का, जो कि लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट, ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग एक वन बाय वन जितने टाइप के सेंटेंस लिखे हुए हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।